नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी को प्रेम होम प्लान पर। और आप सभी देख रहे हैं दोस्तों आज का हमारा प्लान। आज इस वीडियो के अंदर हम इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे जो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम इसी मॉडल के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक आप ये देख रहे होंगे, ये 3D व्यू पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये हमने 20 फीट बाय 30 फीट के अंदर हमारे एक सब्सक्राइबर के बहुत ही रिक्वेस्ट पर हमने ये प्लान को बनाया हुआ है। और 20 फीट बाय 30 फीट का प्लॉट था, लेकिन जो प्लॉट था वो चारों साइड से, तीनों साइड से, इस साइड की ओर से, बैक साइड की ओर से और इस साइड की ओर से प्रॉपर क्लोज था। तो उसी कारण हमने कुछ तरीके से इसको डिजाइन किया हुआ है 3 बेडरूम के साथ ये घर का नक्शा। और आज इस वीडियो में हम दोस्तों इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। हमारा प्लान आपको यदि पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही बहुत सारे प्यार भरे घर का नक्शा देखने को मिलेगा। दोस्तों जैसे कि आप ये मॉडल देख रहे होंगे, हमने यहाँ पर काफी प्यारा सा एक बैल्कनी भी यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है, जिसके लिए हमने 4 फुट का जो छज्जा है वो बाहर की ओर बढ़ाया हुआ है। आप देख रहे होंगे बैल्कनी का जो एलिवेशन है कुछ इस तरीके से हमने डिजाइन किया हुआ है। और यहाँ पर हमने कलर कॉम्बिनेशन सिंपल व्हाइट कलर पर रखा हुआ है। आप चाहे तो अपने हिसाब से जैसे भी कलर आप कॉम्बिनेशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप कहीं से भी आते हैं देख रहे होंगे, यहाँ पर रहेगा मेन आपको एक एंट्री गेट यहाँ से, और ये रहेगा आपका फ्रंट साइड की ओर गार्डनिंग एरिया। यहाँ पर इस जगह पे 20 फीट बाय 8 फीट के अंदर रहेगा ये गार्डनिंग एरिया। और आप इसी गेट से एंट्री करके अंदर की ओर जाते तो आप देख रहे होंगे आपके सामने यहाँ पर रहेगा फ्रंट एंट्री डोर, ये वाला। आप इसी फ्रंट एंट्री डोर से एंट्री करके अंदर की ओर जाते तो आप सबसे पहले देख रहे होंगे आप यहाँ पर पहुंचेंगे, ये रहेगा आपका डाइनिंग एरिया कम विथ स्टेयरकेस। यहाँ पर आप अपना डाइनिंग टेबल वगैरह एडजस्ट कर पाएंगे। और स्टेयरकेस भी इसी रूम से हमने डिजाइन किया हुआ है, सी शेप पर आप देख रहे होंगे। ये जो रूम स्टेयरकेस से लेकर ये जो डाइनिंग एरिया का साइज जो हमने लिया हुआ है वे लिया हुआ है दोस्तों 13 फीट बाई 11 फीट के अंदर। और इसे डाइनिंग का हॉल एरिया से आपको इस साइड की ओर यहाँ से एक डोर फ्रेम देखने को मिलेगा अच कटिंग पर। तो यहाँ से आप एंट्री करके जाते हैं दोस्तों तो ये रहेगा आपके सामने एक किचन एरिया, जिसका साइज आएगा 7x11 फीट के अंदर। उसके बाद आपको बैक साइड की ओर यहाँ पर एक डोर देखने को मिलेगा, जिससे एंट्री करके जाते हैं दोस्तों तो ये रहेगा आपके सामने एक मास्टर बेडरूम, जिसका साइज आने वाला है दोस्तों 14 फीट बाई 11 फीट के अंदर। और इस बेडरूम पर वेंटिलेशन में कोई दिक्कत ना हो तो यहाँ पर हमने एक विंडो दिया हुआ है जो ओटीएस के साथ कनेक्टेड रहेगा। ये व्हाइट कलर पर जो आप देख रहे होंगे ये ओटीएस रहेगा, जो प्रॉपर आपका टॉप से लेकर ग्राउंड तक पूरे ओपन रहेगा, जहां से आपके घर में वेंटिलेशन प्रॉपर मिल जाएगा। तो दोस्तों स्टेयरकेस के नीचे की ओर आपको इस साइड की ओर और एक डोर यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिससे भी एंट्री करके जाएंगे तो ये रहेगा आपके सामने 6x8 फीट के अंदर एक लेट बाथ। और इसी लेट बाथ से अंदर हमने वेंटिलेटर दिया हुआ है जो ओटीएस के साथ कनेक्टेड रहेगा। और आपको जो यहाँ पर सी शेप पर स्टेयरकेस यानी जीना देखने को मिल रहा होगा, आप इसी जीने से होते हुए कुछ इस तरीके से यहाँ से ऊपर की ओर जाते तो आप पहुंचेंगे इस घर के फर्स्ट फ्लोर पर, यहाँ पर इस जगह पे। फिर इस साइड की ओर आपको एक डोर यहाँ पर देखने को मिलेगा, इससे एंट्री करके जाते तो ये रहेगा आपके सामने फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर एक बेडरूम, जिसका साइज आने वाला है दोस्तों 10 फीट बाई 11 फीट के अंदर। और बैक साइड की ओर आपको यहाँ पर और एक डोर देखने को मिलेगा, जिससे एंट्री करके जाएंगे तो ये इस रूम पर पहुंचेंगे। ये रहेगा आपके सामने साथ 14 फीट बाई 11 फीट के अंदर ये दूसरा एक मास्टर बेडरूम। और इसी बेडरूम के साथ अंदर से आपको यहाँ पर एक ओटीएस भी देखने, ओटीएस के साथ कनेक्टेड वेंटिलेशन के लिए विंडो भी देखने को मिलेगा। और ठीक उसके करीब आपको और एक डोर देखने को मिलेगा इस बेडरूम के अंदर से, जिसके साथ आप एंट्री करके जाते हैं तो ये अटैच वॉशरूम में पहुंचेंगे, जो इस बेडरूम के साथ अटैच में रहेगा ये 6x8 फीट के अंदर वॉशरूम। और इस वॉशरूम में वेंटिलेशन का कोई दिक्कत ना हो, बैक साइड की ओर एक वेंटिलेटर हमने दिया हुआ है जो ओटीएस के साथ कनेक्टेड रहेगा। फिर फ्रंट साइड की ओर आप बैल्कनी जो देख रहे होंगे, हमने 3 फीट फ्रंट साइड की ओर बैल्कनी डिजाइन किया हुआ है, लेकिन हमने जो छज्जा निकाला हुआ था फ्रंट साइड की ओर बढ़ाकर वो 4 फीट का निकाला हुआ था, आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर हमने बैल्कनी पर कॉलम का डिजाइन कुछ इस तरीके से किया हुआ है। और आप जो स्टेयरकेस देख रहे होंगे उससे होकर फिर ऊपर की ओर जाते हैं दोस्तों तो आप देखें यहाँ पर टॉप पर पहुंचेंगे इस जगह पे। फिर ये वाला जो डोर आप देख रहे होंगे इससे एग्जिट होकर ऊपर टॉप यानी कि छत पर आप आ पाएंगे। तो दोस्तों यही था आज का हमारा सिंपल सा प्यारा सा प्लान। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपका साथ देना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेम्स होम प्लान।